हेलो। हेलो मेरे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा, है ना। देख लो, चैनल का नाम है। ये मेरा अकाउंट नंबर है कैनरा बैंक का। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। तुम्हें क्या करना है, इस अकाउंट में जो है 1 लाख रुपया जमा करना है। वन टाइम पेमेंट है। मैं क्या कराऊंगा, मैं फिजिक्स कराऊंगा, केमिस्ट्री कराऊंगा, मैथ कराऊंगा और PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। ये सब IIT JEE लेवल का है, एडवांस लेवल तक का। तो इस तरह से तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। पेमेंट जो है बस एक बार करना है, और कितना करना है ये सब हम बता चुके हैं। अब तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स कर रहा हूँ, जिसका चैप्टर 3 है। उसमें प्रोजेक्टाइल चैप्टर है ना। कई सवाल बना चुके हैं, 8 सवाल बना चुके हैं। अब हम अगला सवाल बनाना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव 1 है, ऑब्जेक्टिव 2 बाद में करेंगे। इट इज तो आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि तुम जो है पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है ना। क्वेश्चन नंबर ये कर चुके हैं, 9 तक कर चुके हैं, 10 करने जा रहे हैं। द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल fired at an angle 15 degree is 50 meter. If it is fired with the same speed at an angle of 45 degree, इसका रेंज जो है क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, है कि नहीं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, है ना। पहले थोड़ा सा थ्योरी का काम कर ले, थ्योरी का काम कर ले। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, यही हमारा हॉरिजॉन्टल भी है, और ये यहाँ पे 90 एंगल बना रहा है, तो ये वर्टिकल कहलाएगा। और ये मेरे लिए वाई एक्सिस है, वर्टिकल, है कि नहीं, यही तो है। और यहाँ से पत्थर को फेंका गया है कि नहीं। तो वो इस तरह से जाएगा 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 जाएगा, यहाँ आकर के ये गिर गया जमीन पर, ऐसे गया, ऐसे आया, समझे कि नहीं। ये तो यही कहलाता है पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, समझे कि नहीं। हाँ, अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल होगा, है कि नहीं। तो ये तुम्हारा वेलोसिटी कहला जाएगा शुरू का, ये वेलोसिटी है शुरू का, इसी का नाम है प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। ये जो एंगल है इसको हम लोग अल्फा कहते हैं, और इसी एंगल का नाम है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, समझे कि नहीं जी। तो तुमको इस वेलोसिटी को हम लोग यू कहते हैं। तो तुमको क्या क्या चीज दिया हुआ है तो समझ लो। यू दिया हुआ है और ये अल्फा दिया हुआ है, समझे कि नहीं। अच्छा, अब तुमको याद होगा ये जो वेक्टर है इसके 2 टुकड़ा होंगे। एक टुकड़ा तुम्हारा इधर हो जाएगा, और दूसरा टुकड़ा इधर हो जाएगा।
है कि नहीं। ये दूरी, ये कितना है, इसका मैग्नीट्यूड तो यू है, एंगल है अल्फा। तो तुम सीख चुके हो, ये जो हो जाता है, ये हो जाता है यू कॉस अल्फा, और ये जो हो जाता है इसी का नाम है यू साइन अल्फा। और इसको, ये इधर गया है, ये इधर गया है, तो यहाँ पहुंच गया। इसकी इसकी जगह पर बहुत से समझदार लोग इसको ले लेते हैं, ये वाला, इसको ले लेते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाता है, तो ये जो इतना ये होगा सो होगा यू साइन अल्फा, है कि नहीं। ये वर्टिकल, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कहलाता है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। और ये जो है ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहलाता है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। याद रहे, ये इधर जो है कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता है, नो एक्सेलरेशन, इसीलिए ये कभी चेंज नहीं करता है। इसीलिए इसको इनिशियल लिखो चाहे नहीं लिखो, है ना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे लिए इतना ही है, और ये कांस्टेंट होता है। ये सब तुम्हारा सीखा हुआ है, मगर ये कांस्टेंट नहीं होता है। ये जो है ये शुरू का है, इसमें इनिशियल लगाना जरूरी हो गया, है कि नहीं। तो अच्छे लड़के इन बातों को भूलते नहीं है। इधर एक्सेलरेशन जो लग रहा है, एक्सेलरेशन वो जी लगता है, किधर, तो नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, हालांकि जी कांस्टेंट है। इसलिए हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला। हमारे पास 3 फॉर्मूला है ना। v बराबर यू प्लस ए टी, उसके बाद है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये स्कूल में भी सीखे हो और यहाँ भी सीख चुके हो। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं सो समझो। अब हम क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो। यही फोटो जो है ना, ऐसे ऐसे कर दो, ये ओ हो गया, है कि नहीं। और ऐसे 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 ये पाथ हो गया पार्टिकल का। तो इधर जो वेलोसिटी है इसी को हम लोग यू कहते हैं, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो यही हो गया। ये एंगल है अल्फा, तो ये हो जाता है यू कॉस अल्फा। और ये जो है ना, याद रहे, ये कांस्टेंट होता है, हम लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे। और इसका जो ये जो टुकड़ा है यही हो जाता है यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो इन बातों को समझ लो। यहां पर, यहां से यहां तक गया है पार्टिकल, तो यहां पर आने के बाद क्या होगा ना कि वेलोसिटी सिर्फ इधर होगा, ऊपर जाने वाला वेलोसिटी खत्म हो गया। टोटल वेलोसिटी तुम्हारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये भी हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल है ये एक्स एक्सिस। इसीलिए यहां पर का वर्टिकल वेलोसिटी जो है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गया, ऊपर की ओर अब नहीं जा पाएगा। समझे कि नहीं। और ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अब इससे ऊंचा नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको कहा जाता है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। इसको ना हो तो नाम दे दो कैपिटल H। बात समझे। तो इन बातों को समझ लो। तो हम जो है अभी इस पे ध्यान नहीं लगा रहे हैं, हम ये वर्टिकल मोशन पे ध्यान लगा रहे हैं। वर्टिकल मोशन पे ध्यान लगा रहे हैं। मेरे पास 3 फार्मूला है, उसमें से सोच रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि ये वाला फार्मूला यूज कर दो।
ऑन यूजिंग द फॉर्मूला v बराबर u प्लस 80। समझे कि नहीं? यहाँ पर तो यहाँ पर याद रखियो v कमाने हो गया आखिरी वेलोसिटी, तो आखिरी हमारा यहाँ पे गया है और यहाँ पे वेलोसिटी 0 है वर्टिकल वाला, इसीलिए यहाँ पे 0 लिखाएगा। आयु है शुरू का वेलोसिटी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में शुरू का वेलोसिटी यहाँ लिखा हुआ है u साइन अल्फा, वी गेट प्लस ए फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा नीचे की ओर लग रहा है, इसीलिए प्लस नहीं लिखाएगा, माइनस लिखाएगा। माइनस जी और टी, यहां से यहां तक जाने का समय। इसको अक्सर लोग ऐसे लिखते हैं, है कि नहीं? इसको कहते क्या है? तो इसको कहा जाता है टाइम ऑफ एसेंड। टाइम ऑफ एसेंड, ऊपर चढ़ने का समय। समझे कि नहीं? तो यहाँ टी की जगह पर लिखेंगे टी अप। ठीक हो गया, मेरे पास इक्वेशन मिल गया। अब इसको इधर उधर कर दोगे तो तुमको टी अप का फॉर्मूला मिल गया। टी अप तुम्हारा हो जाएगा u साइन अल्फा बाई जी। इसमें सारा चीज तुमको मालूम है, u अल्फा और जी तो 9.8 होता है, इसीलिए जो है ना इसका यहाँ लिखा हुआ है। ये दोनों चीज तुमको मालूम है, तो यहाँ भर दोगे तो तुमको ये मिल जाएगा। तो हम टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला निकाल चुके हैं। टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला निकाल चुके, बशर्ते कि हम इतना सा पे ध्यान दें, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सोच रहे हैं ना कि पूरा जर्नी पर का ध्यान दो, पूरा जर्नी पर का ध्यान दो, तब क्या हाल होगा? तब क्या हाल होगा? साफ सुथरा फोटो बना ले, है ना? ये है हमारा हॉरिजॉन्टल, और ये हमारा एक्स एक्सिस भी कहलाएगा। यही है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो, ये वाई एक्सिस है ना? और एक्सेलरेशन हमारा इधर लग रहा है नीचे की ओर। कुछ समझे? ये तो है। अब क्या करें? अब क्या करें? तो देख लो मेरे यार, देख लो। अच्छा, अब पार्टिकल हमारा जो है ऐसे 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 जाता है और यहाँ है चला है। ये पूरी जर्नी की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे करके वेलोसिटी जाता है, ये यू है, ये अल्फा है कि नहीं? तो इसका एक टुकड़ा इधर भी होगा और एक टुकड़ा इधर होगा। इधर वाला टुकड़ा जो है वर्टिकल वाला कितना होता है हमको याद है, ये u साइन अल्फा हो जाता है। आई बात समझ में? अच्छा, और यहाँ गया है और फिर यहीं आ गया है कि नहीं? तो ये जरा सा भी ऊपर नहीं चढ़ा, जिस लेवल में है सेम लेवल में है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा। इस पूरे जर्नी के लिए ये डिस्प्लेसमेंट इसका डिस्प्लेसमेंट बराबर 0 हो गया, है कि नहीं? और डिस्प्लेसमेंट निकालने में कौन फॉर्मूला यूज होता है याद होगा? वो होता था y बराबर ut और प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यही मेरा फॉर्मूला था, इसी की मदद से जो है काम करेंगे। फॉर्मूला ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जरा सा भी ऊपर नहीं गया, फिर लौट के वहीं आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की जगह 0 हो गया। अच्छा, यू माने शुरू का, तो वर्टिकल डायरेक्शन में शुरू का वेलोसिटी यहाँ लिखा हुआ है,
यू साइन अल्फा और गुना, ये गया भी है आया भी है, इसी को कैपिटल टी कह दो, कैपिटल टी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टी बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब हवा में जितनी देर तक रहा है ये पूरा समय, उसी का नाम टी दिया गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो यू टी हो गया और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो प्लस हाफ ए माने एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के बारे में लिखा हुआ है कि जी होगा, लेकिन ये नीचे वाला है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन तुम्हारा ऊपर है तो माइनस जी लिखाएगा, इनटू टी स्क्वायर, टी की जगह कैपिटल टी का स्क्वायर हो गया। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग जान गए। अब इसको उधर उधर भेज दो, टी कॉमन आ जाएगा, तो हो गया यू साइन अल्फा माइनस जी बाई टू टी बराबर 0। प्रोडक्ट 0 है तो ये 0 होगा चाहे 0 होगा, मगर ये तो 0 है नहीं, इसलिए असली सिर्फ इतना ही 0 होगा, यू साइन अल्फा माइनस इतना बराबर 0। कुछ समझे? तो अब इसको इधर उधर भेज दो तो कैपिटल टी मिल गया, 2u साइन अल्फा बाई जी। समझे? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें सारा चीज तुमको मालूम है। तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जान गए, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां गौर से देखो, इतना समय तक चढ़ता है, इसका टाइम जो है टी अप था, और इतना समय तक नीचे उतरता है, इस टाइम का नाम है टी डाउन। दोनों टाइम को जोड़ दोगे तो कैपिटल टी मिल जाएगा, इसीलिए ये टी अप और प्लस टी डाउन के बराबर है। टी अप कितना है मेरा निकाला हुआ है, ये मेरा निकाला हुआ है, देख लो, टी अप यू साइन अल्फा बाई जी, यहां पे लिख देंगे यू साइन अल्फा बाई जी, अब प्लस इसको उतार दो, टी डाउन, है कि नहीं? ये सब बराबर है। अच्छा, एक चीज और देख लो, तो इतना बराबर इतना हो गया। अब सोच रहे नहीं इसको उधर भेज दें तो टी डाउन हमको मिल जाएगा, तो टी डाउन हमारे लिए हो गया 2u साइन अल्फा बाई जी माइनस, ये उधर चला गया तो हो गया u साइन अल्फा बाई जी। आई बात समझ में? तो घटाओगे, एग्जैक्टली इसी का दुगना है, तो घटाएंगे तो एक बार और बच जाएगा, तो ये u साइन अल्फा बाई जी हो गया घटाने पर। और ये क्या है, ये हम लोग निकाल चुके हैं, ये हम लोग पहले से पता कर चुके हैं, बिल्कुल यही चीज है, टी अप। तो इसी बहाने हम लोग क्या सीखे सो समझ लो। तो रूल क्या हो गया सो बढ़िया से याद रखियो कि टी अप, टी डाउन और टी अप दोनों बराबर होता है। टी अप जितना जाने में लगेगा समय उतना ही आने में समय लगता है, टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड। और टोटल टाइम कितना लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका फॉर्मूला खोज चुके हैं, 2u साइन अल्फा बाई। तो तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल रहा है ना? तो अच्छे लड़के इसको याद कर जाते हैं, ये सारे फार्मूला को याद कर जाते हैं, है कि नहीं? ये प्रोजेक्टाइल चैप्टर में हर लड़के को पता होना चाहिए। अच्छा, अब सुनो कहानी अब सुनो कहानी। अब सोचते हैं कि ये फोटो हम फिर से बना लें, ये वाला फोटो है ना।
ये वाई एक्सिस हो गया वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया एक्स एक्सिस, वो हॉरिजॉन्टल होता है ना, और यहीं से चला है ऐसे 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 हो गया। समझे कहानी? तो इन बातों को समझ लो मेरे यार। यहां का शुरू का जो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है ये u है, ये है प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का नाम पुराना ये है। अब यहां से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो यही हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, है कि नहीं? अब वर्टिकल वाला इधर हो गया, तो हमको हॉरिजॉन्टल से मतलब है, तो ये u है, आई कॉस अल्फा हो जाता है। और हम तुमको कई बार बता चुके हैं कि ये बदलता नहीं है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अब कितना देर तक ये चला है ना, ड्यूरेशन चला है, उतना ही देर तक ये इधर भी चला है। तो ये जो चला है ये कैपिटल टी टाइम है, और ये भी जो चला है ये कैपिटल टी टाइम है। समझे? आसमान में भी चला है और इधर दाहिने तरफ खसक रहा है, इसका ड्यूरेशन भी टी है। आई कितना होता है हम निकाल चुके हैं, 2u साइन अल्फा बाई जी। ये तो हम निकालें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यही तुम्हारा लिखा हुआ है कि नहीं? कैपिटल टी का फॉर्मूला 2u साइन अल्फा बाई, तो वही हम लोग लिख दिए। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इतना दूर तक चला है, तो कितना डिस्टेंस चल लिया ये बताना आसान है, 5वां क्लास के नियम से निकल जाएगा डिस्टेंस। सच पूछो तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है कि नहीं? बहुत सीधा सीधी है। जो वेलोसिटी है उसको टाइम से गुना करना होगा, तो वेलोसिटी है u cos अल्फा और टाइम की जगह कैपिटल टी हो गया। कैपिटल टी का वैल्यू याद है, कैपिटल टी का वैल्यू अभी अभी हम लोग सीखे हैं, क्या लिखा हुआ है? कैपिटल टी का वैल्यू 2u साइन अल्फा बाई जी, 2u साइन अल्फा बाई जी। तो यू स्क्वायर हो गया, यू गुना होके बाई जी हो गया, और यहां तुमको बच गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। समझे? यही तो है। ये फॉर्मूला तुमको याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री की किताब में तुमको मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का। ये होता था साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। आई बस समझ में? अगर बीटा को भी हम अल्फा समझ लें तो हर जगह बीटा को हटा के अल्फा लिखना होगा, कॉस अल्फा और साइन अल्फा। इसको गौर से देखो, एक ही चीज है, दोनों जोड़ेंगे तो दुगना हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये साइन 2 अल्फा हो गया। तो हमारे काम का चीज ये भी है, और यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। इसीलिए समझदार लोग जो है इसको कहते हैं साइन 2 अल्फा। समझे? और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये तुम अपने कॉपी में देख सकते हो, इसी का नाम है रेंज, जिसका सिंबल होता है कैपिटल आर। तो कैपिटल आर कितना होता है आज तुम वो भी सीख लिए, यू स्क्वायर बाई जी और साइन 2 अल्फा। आई बात समझ में? जिसमें से ये सारा चीज तुम्हारा कांस्टेंट है। हम जानना चाह रहे हैं आर का वैल्यू मैक्सिमम, जहां हम बदल रहे हैं सिर्फ अल्फा को। अल्फा को बदलेंगे तो सिर्फ ये चेंज होगा, ये नहीं चेंज होगा।
है कि नहीं। तो तुमको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फा जहां अल्फा चेंज कर रहा है कि नहीं। तो मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला इसी को वर्ड्स में कहोगे मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, है कि नहीं। ये तो आया फॉर्मूला। हाँ, और हम लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन जो होता है कोई भी एंगल हो तो वो -1 और 1 के बीच होता है, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये हम जान गए, और वो है 1 ना 1। और ये 1 कब होता है, ये हर लड़के को पता है 1 बराबर होता है साइन 90 डिग्री। तो साइन साइन हटा दो तो 2 अल्फा तुम्हारे लिए 90 डिग्री हो गया। तो अल्फा तुम जान गए 45 डिग्री आएगा, 90 का आधा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए कि मैक्सिमम रेंज अगर जानना चाह रहे हो, जैसे स्पोर्ट्स में भाला फेंकना होता है, तो किस एंगल पर हम फेंकें ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर तक भाला जाए, तभी हमको प्राइज मिलेगा। तो वो एंगल हम पता लगा लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए अल्फा 45 डिग्री होता है, समझे। अल्फा और मैक्सिमम रेंज ये हर लड़के को याद रहता है, इसीलिए जिसको भाला फेंकना रहता है वो प्रैक्टिस करता है कि हम कैसे करके फेंकें ताकि 45 डिग्री हो, बस 45 डिग्री का निशाना का प्रैक्टिस करता है, और वो अपने आप भाला जो है सबसे ज्यादा दूर जितना जा सकता है जाता है, और उसका हिसाब बड़ा सिंपल है, वो u²/g के बराबर हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो मैक्सिमम r कितना होता है इसी बहाने तुम जान गए, कोई दिक्कत नहीं। तो काफी काम कर चुके हैं मेरे यार, है कि नहीं। ये चीज ये जो है ना, इसी ठीक 45 डिग्री पर जो फेंकोगे भाला तो वो तुमको सबसे ज्यादा दूर तक जाएगा। ओवर।